बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रामर साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि हम पास्ट की सब फॉर्म्स को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ा था, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस को, और अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि परफेक्ट का मतलब ही है कि काम कंप्लीट हो चुका। लेकिन अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसका मतलब है कि एक ऐसा काम जो पास्ट में, या एक ऐसी एक्टिविटी, कोई इवेंट, कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के ज़रिए ही डिस्क्राइब करते हैं। तो जो हमारी आज की वीडियो है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन, और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, उसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और फर्दर उसमें हम जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सिंपल का, नेगेटिव का या इंटरोगेटिव का, वो कैसे बनता है, ये हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स अ कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द पास्ट। मतलब जो एक पास्ट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट के अंदर किसी भी एक मुकम्मल एक्टिविटी को, किसी भी एक मुकम्मल इवेंट को, किसी भी एक कंप्लीट एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम जो काम मुकम्मल हो चुका होता है उसे डिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। ये एक ऐसे एक्शन को एम्फसाइज करता है, उस पर ज़ोर डालता है कि ऐसे एक्शन को ये डिस्क्राइब करता है जो कि दूसरे एक्शन के रोनुमा होने से पहले, उसके इससे पहले कि वो दूसरा एक्शन हो, उससे पहले ये वाला एक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये एम्फसाइज करता है एक ऐसे एक्शन को जो किसी दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका होता है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसकी एग्जांपल है, जॉन हैड बेक्ड अ केक बिफोर यू अराइव्ड। अगर हम इस सेंटेंस पर गौर करें तो हमें इसके दो पार्ट नज़र आते हैं। फर्स्ट तो यह है कि जॉन हैड बेक्ड अ केक। अगर हम इतना भी लिख दें तो हमारा ये सेंटेंस हमें फर्दर लिखने की या बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि जो पहला पार्ट है, जॉन हैड बेक्ड अ केक, ये कंप्लीट है। अब ये हम इस पे एम्फसाइज कर रहे हैं दूसरे एक्शन के रोनुमा होने से पहले, जैसे कि बिफोर यू अराइव्ड, ये सेकंड पार्ट है इस सेंटेंस का। जॉन हैड बेक्ड अ केक बिफोर यू अराइव्ड। जॉन केक को बेक कर चुका था इससे पहले कि तुम पहुंचते। तो हमने देखा कि इसके अंदर दो हमारे पास इस सेंटेंस में पार्ट है। तो हमारे पास ये लाइन ये क्लियर होगी कि इट इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। इससे पहले कि तुम पहुंचते, जॉन हैड बेक्ड अ केक, मतलब जॉन का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर सिंपली हम बात करें तो ये एक ऐसे एक्शन को, एक्टिविटी को, एक ऐसे इवेंट को डिस्क्राइब करता है जो कि माजी के अंदर कंप्लीट हो चुका हो। फर्दर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन उर्दू के अंदर देखते हैं कि इसकी उर्दू के अंदर आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो उर्दू के अंदर इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि उर्दू में फिक्रात के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह आता है। उर्दू में जितने भी जुमले होंगे अगर उनके लास्ट पे चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह आता हो तो इसका मतलब है कि वो जुमले कंप्लीट हो चुके हैं और वो पास्ट परफेक्ट टेंस के ही जुमले हैं। फर्दर हम देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं। तो इसके अंदर जो परफेक्ट के अंदर हमें पता है कि हम पास्ट परफेक्ट के अंदर हमें पता है कि हम हैड का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो हैड है। अब हैड जो है वो यूज़ किन के लिए होता है? ये आई के लिए, ही के लिए, शी के लिए, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट, ये सब के साथ हैड का ही हम यूज़ करते हैं। जब भी हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास एक ही ऑक्सिलरी वर्ब होता है और वो है हैड, और हैड ही सब के साथ यूज़ होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं या प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। आगे हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है। तो इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। हमें पता है कि परफेक्ट के जितने भी जुमले होते हैं
उनमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो उनसे होती है वो थर्ड ही यूज़ होती है। लेकिन अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो हर ज़माने के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में हमने परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ किया था। लेकिन जब हम इधर इसमें बात करते हैं पास्ट में, तो पास्ट है तो जाहिर है कि हम हैड का यूज़ करते हैं। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों या प्लूरल सब्जेक्ट्स हों उनके साथ हम हैड का ही यूज़ करते हैं। और इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। आगे हम देखते हैं कि हम इसके अंदर से जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का क्या होता है और इंटरॉगेटिव का क्या होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मतलब इसका जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद हेड और थर्ड फॉर्म को, और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। The train had left before I reached. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। The patient had died before the doctor came. वह स्कूल जा चुका था। He had gone to school. मैं इसे माफ़ कर चुका था। I had given him. मजदूर हड़ताल कर चुके थे। The laborers had striked. अब आपने इन सब जुमलों में देखा है कि हमने हैड का यूज़ किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट के टेंस है। आगे हम फर्दर नेगेटिव क्या देखते हैं कि नेगेटिव को बनाने का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है। तो नेगेटिव को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैड और नॉट लगाते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नेगेटिव है तो हमें पता है इसमें नॉट का यूज़ तो ज़रूर होगा, और बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सेंटेंस जैसा होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव के तौर पर हम नोट का एडिशन करते हैं। आगे हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जांपल है, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर नहीं चुका था। He had not gone to school. वो स्कूल जा नहीं चुका था। I had not forgiven him. मैं उसे माफ़ कर नहीं चुका था। The laborers had not striked. मजदूर हड़ताल कर नहीं चुके थे। इसमें आपने देखा कि जितने भी जुमले हैं इनमें नॉट का एडिशन हुआ है और ये नेगेटिव सेंटेंस बन गए हैं पास्ट परफेक्ट के। बाकी अगर देखें तो इनका स्ट्रक्चर सारा सिंपल सेंटेंस जैसा है, लेकिन चूँकि हम नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव के तौर पर हमने इसमें नॉट का एडिशन किया है। आगे हम देखते हैं कि इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का क्या तरीका है। इंटरॉगेटिव से हमें पहले ही पता चलता है कि ये एक सवालिया जुमला हमें बनाना होगा, और हमें पता है कि जब भी हम सवालिया जुमला बनाते हैं तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो उनसे होते हैं उन्हें हम स्टार्ट पे लगाते हैं और फर्दर फिर आगे हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इंटरॉगेटिव सेंटेंस जो हम पास्ट परफेक्ट का बनाएंगे इसमें भी सबसे पहले हम अपना जो हेल्पिंग वर्ब है जो कि हैड है, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट की बात कर रहे हैं इसीलिए हम हैड का यूज़ ही करते हैं। इसमें हम हैज़ या हैव यूज़ नहीं करते क्योंकि वो प्रेजेंट के अंदर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम हैड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंटरॉगेटिव है इसीलिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ गया। आगे हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ताकि जो हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसकी सबसे पहले एग्जांपल है, क्या मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या वो स्कूल जा चुका था। हैड ही गॉन टू स्कूल। क्या मैं उसे माफ़ कर चुका था। हैड आई फॉरगिवन हिम। क्या मज़दूर हड़ताल कर चुके थे। हैड द लेबर्स स्ट्राइक्ड।
अब आपने इन सब जुमलों में देखा कि हमने इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था उसे हमने स्टार्ट पे लगाया। जैसे कि अगर हम फर्स्ट जुमले की ही बात करें कि क्या मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो हमने इसमें लगाया कि हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। आपने देखा इसमें हमने हैड का पहले यूज़ किया क्योंकि हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले अपना ऑक्सिलरी वर्ब ही लगाते हैं, इसलिए हमने उसका यूज़ पहले किया। और बाकी जो हमारा फर्दर था उसमें हमने अपना सब्जेक्ट यूज़ किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हमने अपना ऑब्जेक्ट ही यूज़ कर दिया। यही इसका स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव को बनाने का। और इसी तरह ही इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हैं वो पास्ट परफेक्ट के बनते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सबसे पहले अपनी पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन देखी, फिर हमने आइडेंटिफिकेशन देखी, फिर हमने देखा कि इसमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है, फिर हमने फॉर्म ऑफ वर्ब देखी, फिर हमने स्ट्रक्चर्स देखे कि सिंपल को बनाने का क्या होता है, नेगेटिव को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है और हमारे पास इंट्रोगेटिव को बनाने का क्या होता है। और फर्दर हमने इनकी एग्जांपल्स देखी ताकि जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए।